तो चलिए स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और ये जेईई मेन 2022 एग्जाम सेकंड में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, और ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है ना। तो देखिए, जब एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता है तो ये जो एक्स होता है ये लाई करता है 1 to -1 के बीच। ठीक है, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, -1 to 1 है। ठीक, तो सेम ऐसे ही अब इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे काम करते हैं ना, दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं। दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो पहले पार्ट को हम लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। और दूसरे पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अब इससे x की वैल्यू निकालेंगे और इससे x की वैल्यू निकाल के कॉमन ले लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो जो आएगा वो डोमेन हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस 1 को इस साइड करेंगे। जब 1 को हम इस साइड करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 में करके इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे हो जाएगा। फिर इसे और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर में ऐड होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये देखिए -3x है और प्लस 3x, ये घट के -x होगा और ये 7 और 2 9 हो जाएगा, प्लस का 9, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ना फैक्टराइज करेंगे। अगर फैक्टर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा टर्म और कंडीशन देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको ऊपर वाले को फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसके लिए इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब हमें दो नंबर ऐसे खोजने पड़ेंगे कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, 18 आ जाए, फिर उन्हीं को या तो जोड़ दें या फिर घटा दें तो -1 आ जाए या 1 आ जाए। ठीक है, तो ये 2 9 जा 18 तो हो रहा है। अब देखिए और कौन से ऐसे दो नंबर हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए। तो इसके लिए देखते हैं, अगर हम 6 ले लें और एक 3 ले लें तो 6 3 जा कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, लेकिन 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा, और क्या हो रहा है, 9 2 जा हो गया, इधर तो हमें यही मिल रहा है। ठीक है, इधर यही मिल रहा है, मतलब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसका a निकालते हैं। तो a देख रहे हैं पॉजिटिव है, ठीक है, और इसका d निकाल लेते हैं। ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, d निकालते हैं। जब यहाँ पे d निकालेंगे, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जब d निकालेंगे तो यहाँ पे b कितना है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, फिर -4ac होगा तो 4 × 2 × 9 है ना, मतलब 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72 होगा। और ये देखेंगे ना तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव वैल्यू हो गया दैट मीन्स d इज़ लेस देन 0 हो गया। और जब d इज़ लेस देन 0 हो गया तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर पॉजिटिव। अब फिर हम ऐसे नीचे वाले का भी देखेंगे। जब आप इसका d निकालोगे तो इसका d निकालोगे तो ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके लिए भी तो ये b 2 है तो ये 2 2 जा कितना होगा 4, फिर -4 × 1 × 7, मतलब 4 × a की वैल्यू 1 × 7। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव आ गया तो इसके लिए भी d इज़ लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। और जब d इज़ लेस देन 0 हुआ तो ये भी क्या हो गया, ये वाली भी क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखें ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो मैं क्या बोला कि x की कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी वैल्यू मतलब हम -∞ से +∞ तक x की कोई भी वैल्यू यहाँ रख दें, सबके लिए ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिव है मतलब ये पूरी पॉजिटिव है, और ये इनइक्वालिटी भी बता रहा है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x की वही वैल्यू डोमेन में आएगा जिसके लिए ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन
पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो पूरी की पूरी क्या आ रही है, रियल नंबर आ रही है, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन का जो डोमेन हुआ वो क्या हो गया, रियल नंबर। अब चलिए इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए जब आप इस 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। जब 1 इधर आएगा तो -1 होगा, मतलब इस तरीके से। चलिए इसके लिए लिख देता हूँ। तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू, इधर बच गया 0। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर माइनस का 7 अपॉन में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ -3x और -2x ऐड हो गया, कितना हो गया, -5x हो गया। फिर यहाँ 2 प्लस में और 7 माइनस में, घटाएंगे तो ये भी -5 हो जाएगा, ठीक, -5 हो गया। और नीचे क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 बचा क्या है, पहले से था, इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं -5। जब -5 लेंगे तो ये -5 बाहर आया, यहाँ बचा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके, है ना, 5 से क्या करते हैं, डिवाइड करते थे दोनों तरफ। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप 5 से डिवाइड करना चाहो तो करो, नहीं तो 5 कुछ यहाँ कोई दिक्कत करने वाला है नहीं, 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब क्यों ये देखते हैं, अच्छा ये साइन चेंज नहीं किया, ये साइन उल्टा हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखते हैं कि ये जो, अच्छा अभी यहाँ पे हमने देखा तो ये जो क्वांटिटी है ये पूरे x के लिए क्या है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो पूरे x के लिए, मतलब सभी x के लिए ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है और ये पूरी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। डेट मीन्स हम इस एक्सप्रेशन को केवल ये लिख सकते हैं, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए ये भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है। जब ये दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। भाई ये पॉजिटिव होगा तभी तो ओवरऑल पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब x प्लस 1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। अब इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। मतलब इस वाले से जो x की वैल्यू या इस वाले फंक्शन है ना, इसका जो डोमेन है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। या डोमेन, खैर ये फंक्शन तो नहीं है तो हम यहाँ पे इसको x की वैल्यू बोलेंगे, ठीक। अब चलिए, अब हमें डोमेन इसका निकालना है, इस फंक्शन का निकालना है। तो इसके लिए अगर हम इसको 1 मान लें, ठीक है, और इसे 2 मान लें, तो इस फंक्शन का जो डोमेन आएगा, ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन, वो इस 1 और 2 का क्या आएगा, इंटरसेक्शन। जब आप 1 और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है ना, यही आएगा। दैट मीन्स डोमेन हो जाएगा, देखिए -1 से बड़ा, -1 से बड़ा मतलब -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या आ गया, -1 टू इन्फिनिटी। तो अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट।